लफेबाजी, हवाबाजी और जुमले फेंकना बहुत आसान होता है और ये सरकार वही कर रही है। तो जुमले फेंक के सड़क पर काम नहीं होता है, जुमले फेंककर जनता के लिए काम नहीं होता है। और जब तक सरकार जुमले फेंकती रहेगी तो ये आत्मनिर्भर भारत, बेटी बचाओ कुछ भी बोलते रहेंगे, तो इससे देश का भला नहीं हो सकता है। देश का भला करना है तो इस तरह के कानून को निरस्त किया जाए। नमस्कार, आदाब। फैजान फारूकी नाम है मेरा। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। इस वक्त मैं मौजूद हूं चिल्ला बॉर्डर पर, जहां पर बहुत सारे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां से बाहर से लोग भी आए हैं। यहां मैम जो है ये असम से हमारे साथ आई हैं और ये डॉक्टर अमृता हैं। ये जेएनयू से पीएचडी होल्डर हैं। हम इनसे बात करेंगे। मैम, स्वागत है आपका हमारा चैनल द पब्लिक व्यू में। तो मैम ये बताइए, अभी सरकार, अभी जो अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि ये जो कानून है वो किसानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता, इस पर सीजीआई ने उन पर फटकार लगाई। सीजीआई ने कहा कि फिलहाल इस कानून पर स्टे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मैडम आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि जिंदगी जीने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जहां तक हम सभी लोग जानते हैं। तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन कैसे नहीं करती है? आप किसानों से जिंदगी जीने का अधिकार छीन रहे हैं, आप उसके फसल का सही दाम नहीं दे रहे हैं, तो उनके परिवार के लोग घर कैसे चलाएंगे? और जब घर नहीं चलाएंगे तो वो जिंदगी को सही ढंग से जी नहीं पाएंगे। तो ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। और रही बात जो अभी न्यायालय के द्वारा जो आया है, वो बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। जिस तरह से न्यायालय ने जनता के साथ खड़ा होने का काम किया है, वो दिखाता है कि लोकतंत्र बचा हुआ है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कमेटी बनाएंगे और कमेटी निष्पक्ष जांच करेगी, इसकी जांच होने तक कानून पर रोक रहेगी। तो क्या आपको लगता है कि कमेटी बनाने से कोई इसका हल निकलेगा? क्योंकि लगातार मीटिंग्स के बाद तो कोई हल निकला नहीं, तो आपको लगता है कि कमेटी से कोई हल निकल पाएगा? तो आंदोलन से निकलेगा। हल तो जनता निकलवाना जानती है, लेकिन जनता ये नहीं सोचती थी कि जिस सरकार को हम बनाए हैं उसके साथ हमको ये रवैया अपनाना पड़ेगा, या सरकार को जनता का इस तरह का रवैया अपनाना जनता को देखना पड़ेगा। ऐसा कभी कोई सोचा नहीं था। लेकिन सरकार ने इस हद तक खराब काम किया, इस हद तक गलत काम किया है कि आज सड़कों पर सोने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं। तो जनता आंदोलन करना जानती है, जनता आंदोलन को सफल करना जानती है, आंदोलन को, कृषि कानून को खत्म करवाना भी जानती है और तमाम काले कानून को खत्म करवाना जानती है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये अब वे हो सकता है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो इसको तुरंत निरस्त कर सकती है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो, अगर सरकार की मंशा जनता के लिए काम करने का होगा तो देखिए, लफेबाजी, हवाबाजी और जुमले फेंकना बहुत आसान होता है और ये सरकार वही कर रही है। तो जुमले फेंक के सड़क पर काम नहीं होता है, जुमले फेंककर जनता के लिए काम नहीं होता है। और जब तक सरकार जुमले फेंकती रहेगी तो ये आत्मनिर्भर भारत, बेटी बचाओ कुछ भी बोलते रहेंगे, तो इससे देश का भला नहीं हो सकता है। देश का भला करना है तो इस तरह के कानून को निरस्त किया जाए। अच्छा, ये बताइए मैम कि आंदोलन जो है तो बड़ी से बड़ी सत्ता को पलट देते हैं, मुर्दों को भी जगा देते हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि सरकार की नींद नहीं खुल रही इन कानूनों से? सरकार की खूब नींद खुल रही है, लेकिन सर मैंने पहले भी कहा, सरकार की प्राथमिकता तय किया हुआ है उन्होंने कि उनको किसके लिए काम करना है। उनको जनता के लिए काम ही नहीं करना है। तो जनता को ये दिखाना पड़ेगा कि सरकार जनता के लिए बनी हुई है, तो जनता के लिए उनको काम करना पड़ेगा। जब सरकार, अभी कहा ना उन्होंने कि जब सरकार अंधी बहरी गूंगी हो जाए तो जनता को अपने संघर्ष को सड़क से लेकर संसद तक लेकर जाना पड़ता है। और जब जनता का संघर्ष संसद तक पहुंचेगा, कब तक वो भागेंगे जनता से? क्या वो संसद सत्र नहीं लेंगे? कब तक? पिछले संसद सत्र को, शीतकालीन सत्र को खत्म कर दिया उन्होंने, तो क्या वो फरवरी के बजट सत्र को भी खत्म कर देंगे? कब तक सत्र नहीं लेंगे? वो सत्र करेंगे, संसद का सत्र होगा, जनता संसद के पास पहुंचेगी। कब तक हमारी आवाज को दबा लेंगे? अभी यहाँ जनता बैठी है अपनी चाहत से, वही मौका दे रही है सरकार को कि वो बात मान जाए। अगर देश की जनता चाह ले तो दिल्ली में घुसने में कितना दिन लगेगा? आप बताइए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन देश की जनता अहिंसा चाहती है, देश की जनता खून खराबा नहीं चाहती है, देश की जनता कोई भी हिंसक प्रवृत्ति के जो कामों में है वो लिप्त नहीं होना चाहती है। जबकि सरकार लगातार उस चीज के करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है, उकसा रही है। बावजूद उसके सभी लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दिल्ली पहुंचते देर नहीं लगेगा। इसीलिए मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि सरकार को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए और इस कानून को खत्म करना चाहिए। तो ये हमारे साथ डॉक्टर अमृता थी, ये जेएनयू की स्टूडेंट रह चुकी हैं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द पब्लिक व्यू।